दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ वो मुद्दा हम सबके लिए जानना जरूरी है। वो है क्या कि दोस्तों, हरियाणा या बल्कि पूरे भारत में कैंसर से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं और कैंसर के मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं कि उनसे दिल दहल रहा है। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिस घर में जिस परिवार के सदस्य को हो जाए तो उसका लगभग जाना तय माना जाता है। हालांकि आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने कई ऐसी दवाएं विकसित कर ली हैं कि काफी संख्या में कैंसर के मरीजों को बचाया भी जा रहा है। लेकिन दोस्त, सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज कम से कम जिला अस्पतालों में नहीं है। सारे लोग दिल्ली मेडिकल साइंस में भागते हैं। दिल्ली के दो ही बड़े अस्पताल हैं, चाहे सफदरजंग है या जिसकी मैंने बात की मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और इनमें भी सिफारिश के बाद ही इलाज होना संभव हो पाता है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि सरकारी तौर पर कैंसर का इलाज हर किसी को मिल जाए ये संभव नहीं है। और प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग कैंसर का इलाज कराते हैं तो वो परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसे अपनी संपत्ति, घर परिवार बेचना पड़ता है। तब भी उनका कैंसर का मरीज बचा ना बचा कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, पूरे देश में, हरियाणा में क्या पूरे देश में, हर एक राज्य में कैंसर से निपटने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। और आम गरीब जो कैंसर की चपेट में आते हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे कैंसर का इलाज मिले, इसके लिए भी युद्ध स्तर पर सरकार को काम करना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ी ये आंकड़ों के साथ बात करना चाहता हूँ। मैंने ये आंकड़े जुटाए हैं। तो मैं अकेले पहले हरियाणा की बात करूं। हरियाणा में कैंसर से प्रति वर्ष लगभग 17,000 मौतें हो रही हैं। हर छोटे से राज्य हरियाणा में 17,000 मौत होने का मतलब है 17,000 परिवारों का बर्बाद होना। 2020 में 16,109 मौतें हुई, 2021 में 16,543 मौतें हुई और 2022 में ये आंकड़ा 16,997 था। इतनी मौतें दर्ज की गई। और यदि हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश में कैंसर से प्रति वर्ष लगभग 8 से 9 लाख मौतें हो रही हैं। 2024 में अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 8,74,404 थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 9,16,827 मौतों पर था। कैंसर में जो वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है वो भी डराने वाली है। हरियाणा में कैंसर के नए मामले और मौतों में प्रति वर्ष लगभग 2.5 से 3% की वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए 2021 में 30,15 नए मामले आए थे और 2024 में ये आंकड़े बढ़कर 32,513 हो गए, यानी कुल 8.4% की वृद्धि इन 3 वर्षों में हुई है, जो पूरे देश के औसत से कहीं ज़्यादा है। मौतों में भी इस तरह से 2.7% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। तो जिस तेजी से कैंसर फैल रहा है, और हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास विज्ञापनों में, समाचार पत्रों में, भाषणों में तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस आम आदमी के परिवार से जिस सदस्य को, और यदि वो मुखिया हो तो उस परिवार पर क्या बीतती है। कोई भी परिवार जो आम आदमी है, गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, उनके यहाँ किसी को कैंसर हो जाए तो उसकी मौत लगभग निश्चित है, क्योंकि जिला सरकारी अस्पतालों में कैंसर का इलाज है नहीं। दिल्ली में कितने लोगों का इलाज होगा, और जब उन्हें प्राइवेट क्षेत्र में इलाज के लिए जाना पड़ता है तो कैंसर की इतनी महंगी दवाई है, कई हजार का एक इंजेक्शन आता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है और वो
पूरा परिवार अपने कैंसर से ग्रसित परिवार की तीमारदारी में लग जाता है, उसके लिए उसके इलाज के लिए धन इकट्ठा करने में लग जाता है, चाहे उनको अपनी दुकान मकान ही क्यों ना बेचना पड़े, क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा इलाज है। और सरकार को चाहिए कि कैंसर के मुद्दे को गंभीरता से ले और इसके कारणों को भी समाप्त करने का कार्य करे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कारण कैंसर का बनते हैं, कई तरीके के कैंसर का, हरियाणा सरकार ने उन कारणों को खोजकर उन कारणों को खत्म करने की प्रयास शुरू कर दिए, जिसके लिए हरियाणा सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। कारण क्या है? आप जानते हैं कि कई तरीके के कैंसर गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से होते हैं, पान मसाला, और जिनके जो आप देखते हैं टीवी चैनलों पर बड़े बड़े देश के नामी कलाकार, उनको शर्म भी नहीं आती, जो जुआ केसरी पान मसाला जिनमें तंबाकू होता है और जिससे कैंसर फैलता है, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे लंग का कैंसर हो, चाहे गले का कैंसर हो, ये सब जो है गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से इनसे फैलते हैं। तो दोस्तों, मैं क्यों हरियाणा सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि हरियाणा सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला पर बैन लगा दिया है, और जो दुकानदार गुटखा पान मसाला बेचना बंद नहीं करेंगे, उन पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मैं इसी संदर्भ में एक और सूचना जो मेरे पास है आपको बताना देना चाहता हूँ कि हर महीने 1500 कैंसर रोगियों की मौत हो रही है। हरियाणा में हर महीने लगभग 2916 नए कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। सालाना यह संख्या करीब 35,000 हो जाती है। इतना ही नहीं, हर महीने लगभग 1500 मरीज कैंसर जैसी घातक बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। 30 साल से ऊपर की आबादी में 1 लाख लोगों की जांच में 102 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए। तो दोस्तों, अब पान की दुकानों पर या कहीं भी गुटखा, पान मसाला, जुआ केसरी नहीं मिल पाएगा। बेशक पान मसाला बेचने वाले छोटे दुकानदारों की पान की दुकानों पर उनको कुछ उनकी आमदनी कम हो जाएगी, गुटखा पान मसाला बिकना बंद हो जाएगा तो खाना भी बंद होगा। लेकिन आपने देखा है कि जिस तरीके से जिस भी राज्य में शराब की तस्करी, मतलब शराबबंदी सरकारी तौर पर की गई है, वहाँ पर शराब की तस्करी एक बड़ा धंधा बन जाता है। माफिया सरकार की जगह शराब बेचने लगते हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा में भी शराबबंदी बंसीलाल सरकार के दौरान हुई थी, तो उसमें बंसीलाल परिवार के बहुत करीबी लोग या मंत्री विधायक तक शराब तस्करी में संलिप्त पाए गए थे। उसी तरीके के हालात जो बिहार में शराबबंदी है, वहाँ पर भी यही हालात हैं। शराब की तस्करी बड़े स्तर पर बिहार में भी होती है। अब वर्षों से गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको आसानी से शराब मिल जाएगी। तो वही जो शराबबंदी का हाल है, वही गुटखा पान मसाला पर बैन का ना हो, इसके लिए भी सरकार को सख्त प्रबंध करने होंगे। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हम ये भी कहना चाहते हैं कि पान मसाला गुटखा बेचने वाले, पान की दुकान वाले बहुत छोटे कारोबारी होते हैं, मजदूर टाइप ही होते हैं। अपना जैसे तैसे पान मसाला ये गुटखा बेचकर, पान बीड़ी सिगरेट बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन उन पर यदि लाखों में जुर्माना लगेगा, 10 लाख तक जुर्माना लगेगा, तो वो ऐसे पान मसाला बेचने वाले दुकानदार तो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसको लागू करने का जो तरीका होगा वो सरकार को बताना होगा, क्योंकि यदि पुलिस के अमले पर यह मामला छोड़ दिया गया या स्वास्थ्य विभाग पर यह मामला छोड़ दिया गया, तो ये भी एक उगाही का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। लोगों को डरा धमकाकर झूठे सच्चे केस बनाए जा सकते हैं, और जब उनको डराया जाएगा कि आप पे 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें 10 लाख रुपए तक जुर्माना भर सकता है, तो वो मूल भाव पुलिस
और स्वास्थ्य विभाग के लोग करेंगे। छापे में पान मसाला गुटखा किसी के यहाँ से भी पाया जा सकता है या चोरी से पान मसाला उनके वहाँ किसी भी पान की दुकान में रखकर उसे फंसाया जा सकता है। तो जहाँ हम हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर गुटखा पान मसाला बैन लगाने पर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं ये भी हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ऐसे पुख्ता प्रबंध करे कि रिश्वतखोर आम गरीब आदमी को फंसाकर रिश्वत वसूलने का या वसूली का धंधा ना बना लें। किसी के यहाँ गुटखा पान रखकर उस पर केस ना बनाएं, झूठे केस में लोगों को फंसाकर मुसीबत में ना डालें कि आम आदमी पहले ही बहुत दुखी है, कहीं ये गुटखा पान मसाला का जो बैन लगा है उसके खिलाफ सरकारी अमला वसूली में न लग जाए। तो इसका भी ख्याल सरकार को रखना होगा। लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं, सहमत हैं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, लेकिन उसमें कोई आम आदमी को गलत तरीके से ना फंसाया जाए, ये भी सरकार को तय करना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा नया मुद्दा कि हरियाणा सरकार ने जुआ केसरी गुटखा पान मसाला पर बैन लगा दिया है और बैन के बाद चोरी से पान मसाला जो बेचते पकड़े जाएंगे, गुटखा तंबाकू बेचते पाए जाएंगे, उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।